हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज की क्लास में हम सभी 250 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और ये प्रश्न भाषा विज्ञान से संबंधित है। और ये क्लास जो है यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 एलटी ग्रेड परीक्षा यानी कि हिंदी साहित्य से जितनी भी हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यूथ पब्लिकेशन से हम सभी क्वेश्चन को देख रहे हैं। 250 नंबर का जो प्रश्न है ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। ऑप्शन ए है तालव्य, बी है मूर्धन्य, सी है दंतोष्ठ, डी है कंठोष्ठ, है ना। ओ और औ ये दो हैं और ये किस प्रकार के वर्ण हैं, ये क्वेश्चन किया गया है कि किस प्रकार के वर्ण हैं। तो जैसे कंठ हो गया, कंठ अकुह विसर्जनीय नाम कंठा यानी कि अ और आ कंठ हो गया, है ना। और तालु इचवेशाराम तालु। ओष्ठ उ और उ ओष्ठ का हो गया। तो ये कंठ तालव्य, कंठ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो ये क्या है, कंठोष्ठ है। क्या है, कंठोष्ठ है। ओ औ क्या है, कंठोष्ठ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, डी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे। अगला जो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, 251 नंबर का प्रश्न है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, बी ऑप्शन है हमारा लौकिक संस्कृत से, सी है सौरसेनी अपभ्रंश से, डी है प्राकृत से। तो 251 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, सौरसेनी अपभ्रंश से। और ये क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने कई बार किया है ना। तो सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, गुजराती हिंदी इतनी निकली है। और जिसमें जो पश्चिमी हिंदी है ये जो है खड़ी बोली दिखाना चाहूँगी आप सभी को थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से, है ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो परीक्षा में प्रश्न बनता ही बनता है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी, सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और नीचे क्या है, गुजराती है। अब इसमें जो पश्चिमी हिंदी है खड़ी बोली जिसे हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं, ब्रज भाषा, हरियाणवी या वांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ये भाषाएं आ गई। राजस्थानी में पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी और दक्षिणी राजस्थानी, जिसे हम सभी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी के नाम से जानते हैं। पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली, ये पहाड़ी हिंदी में है। और जो अगला लास्ट है गुजराती हिंदी। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। ऑप्शन ए है 11, बी है 12, सी है 13, डी है 14। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। 252 नंबर का प्रश्न है। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर वर्णों की संख्या देवनागरी में कितनी है, तो 11। 11 किस में है, ए वाले ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे। देखिए इसमें जो है 11 स्वर हैं, टोटल 52 वर्ण है, ध्वनियाँ हैं। हिंदी स्वर वर्णों की संख्या 11 तथा व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33 है। और संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। और 2 आयोगवाह हैं तथा 2 द्विगुण हैं। और एक वर्ण है जो इस तरह से बनता है ना। अभी हाल में हुआ है। टोटल कितने हो गए हैं, 53। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। इनमें कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। 53 नंबर का प्रश्न है यानी कि 253। ऑप्शन है मारवाड़ी, बी है बुंदेली, सी है मेवाती, डी है मालवी। 253 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की बोली नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुंदेली। क्या हो जाएगा, बुंदेली। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। जो हमारा अगला प्रश्न है 54 नंबर का प्रश्न है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। ऑप्शन है राष्ट्रीय भाषा, बी है राजभाषा, सी है बोली, डी है उपभाषा। यूपी पीजीटी 2011 का बना प्रश्न है। 254 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोली। क्या हो जाएगा, बोली। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है यानी कि 255 नंबर का प्रश्न है। देखते हैं हम सभी। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है। पूर्वी हिंदी, बी है पश्चिमी हिंदी, सी है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और डी है पहाड़ी हिंदी। ठीक है, अब इसमें हमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। क्या है, पश्चिमी हिंदी हमारा क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन ए खड़ी बोली, बी है ब्रजभाषा, सी है कन्नौजी, डी है अवधी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। 256 नंबर का प्रश्न है, पश्चिमी के अंतर्गत नहीं आती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पश्चिमी नहीं बल्कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं। 257 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं। ऑप्शन ए है संकेतों द्वारा, बी है बोलकर, सी है लिखकर, डी है सुनकर। शायद क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। और 257 नंबर का प्रश्न का 257 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, लिख करके। भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं, संकेतों द्वारा, बोलकर, सुनकर, जो है लिखकर। लिखित भाषा में विचारों को, लिखित भाषा की बात हो रही है ना, लिखित भाषा में तो लिखकर ही करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन ए है ब्रज, बी है बांगरू, सी है कन्नौजी, डी है डोगरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, यानी कि डोगरी नहीं है। आगे देखेंगे 59 नंबर का प्रश्न है, मालवी किस उपभाषा की बोली है। ऑप्शन ए पहाड़ी हिंदी, बी है पश्चिमी हिंदी, सी है राजस्थानी और डी है बिहारी। मालवी किस उपभाषा की बोली है। पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो हो जाएगा राजस्थानी। राजस्थानी किस ऑप्शन में है, सी वाले में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, सी बनेगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा 260 नंबर का जो प्रश्न है, देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। 260, हाँ, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून का मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। इसके ऑप्शन को हम सभी देखते हैं। क्षमा चाहूँगी, इस पीडीएफ में जो है 260 यानी कि 10 ही प्रश्न हैं। कैसे हो गया, क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। कोई नहीं, 10 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा है ना। और ये प्रश्न आप सभी कहीं भी आते जाते जो है कम समय में देख सकते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी हम सभी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश रहेगी रेगुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपनी जो भी मूल टेक्स्ट है, जो भी बुक है, जो भी नोट्स हैं, उनका रिवीजन बार बार रिवीजन करते रहें। ठीक है, और एलटी ग्रेड परीक्षा का नोटिफिकेशन जैसा आ गया है और पूर्ण रूप से जो है जो जानकारी है वो 28 को पूर्णतः जो है मिल जाएगी, है ना, कि कब क्या कैसे होना है, कितने पेपर होंगे, प्री मेंस इंटरव्यू, जो भी चीज़ें हैं, जो भी कन्फ्यूजन हम लोगों के अंदर अभी बना हुआ है वो सारा दूर हो जाएगा। बाकी अब समय नहीं है हम लोगों के लिए, जो भी समय है इनका सदुपयोग करिए। आज की क्लास यहीं, फिर हम मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, प्रश्नों के साथ। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।